नमस्कार दोस्तों। केवीएस टीजीटी हिंदी क्लासेस की श्रृंखला में का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 ये बसंत भाग 2 से अवतरित है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या स्टोरी है इसमें और ये परीक्षा के लिए कितना जो है महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर में पढ़ के आपको बताते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। माधव दास जी ने क्या किया है कि संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत ही सुहावना बगीचा भी लगवाया है। कोठी के सामने एक सुहावना बहुत ही अच्छा बगीचा लगाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है। कोई व्यसन छू नहीं गया। कह रहे हैं कि धन की कोई कमी नहीं। व्यसन मतलब होता है जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना या तंबाकू खाना, इस तरीके को व्यसन कहते हैं या बुरी लत कह सकते हैं व्यसन को। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, मतलब भले मानस हैं, अच्छे आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों से उछलता पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कह रहे हैं कि फूल पौधे और रकाबियों के हौजे, हौजे मतलब बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, गहरे गड्ढे कह सकते हैं उनको एक प्रकार का, उसमें फव्वारे लगे हुए हैं और उसमें से जब पानी उछलता है उनको बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है, बहुत समय है उनके पास। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। कह शाम को जब जो है सूरज ढल जाता है, गर्मी कम हो जाती है लगभग, तो वो क्या करते हैं कि बाहर जो है चबूतरे पर तख्त डलवाकर जो है इस प्रकृति की छटा का निहारते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। इनमें मानो उनके मन की तृप्ति मिलती है। तृप्ति मतलब सुकून मिलता है। कह रहे हैं कि इसमें उनके मन को बहुत ही सुकून मिलता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अच्छी चर्चा, विनोद मतलब होता है अच्छी चर्चा करते हैं। नहीं तो पास रखे फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। कह रहे वैसे फर्श पर जो है एक हुक्का रखा रहता है और उसकी जो वो पाइप होती है उसको कहते हैं सटक। उसको मुंह में रख लेते हैं और सोचते सोचते जो है उस शाम का समय स्वप्न में ही, सोचने में ही गुजार देते हैं। आगे देखते हैं। आज कुछ बादल थे। कह रहे आज बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। कह रहे थे कि थोड़ा आज बदली थी और उनमें से बादलों के बीच से जो है सूरज की रोशनी आ रही थी। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उनकी जिंदगी क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर कुछ खाली सा रहता है। कह रहे कि उनकी जिंदगी ठीक थी, लेकिन कह रहे जिंदगी भर का स्वाद नहीं मिला है। ऐसा लग रहा था उनके जीवन में अभी भी कुछ खाली सा बचा हुआ है। तो इस तरीके से उस दिन संध्या के समय उनको देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। उन्होंने कहा शाम का समय था और वो देख ही रहे थे कि तभी एक जो है गुलाब के पेड़ पर एक चिड़िया छोटी सी आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। कह रहे थे गर्दन उस चिड़िया की लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर थोड़ी सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। कह रहे कि चमकदार स्याह मतलब काला होता है, तो चमकदार स्याह थे। उनका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। कह रहे कि उसका शरीर जो है बहुत प्यारा लगता था, उसके शरीर पर भी चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनक देर में वह आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कारण कि चिड़िया को क्या पता कि माधवदास जी कितने बड़े आदमी थे, उनकी सत्ता का पता नहीं था। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, ऐसा वो थे। कभी कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। कह कि ऐसा लगता था वो फुदक रही थी तो ऐसा देख के लगता था कि जो है वो बहुत खुश है। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी और चिड़िया जो है धीरे धीरे प्यारी प्यारी आवाज में वो बोल रही थी। माधव दास को वो चिड़िया बहुत मनमानी लगी। मतलब मन के अनुसार होता है मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। वो जो फ्री थी, स्वच्छंदता मतलब फ्री होना किसी चीज से, करके उसकी स्वच्छंदता थी, बड़ी प्यारी मालूम होती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया इस डाल से उस डाल और उस डाल पर थिरकते देखते रहे। तो माधव दास इस चिड़िया को इधर उधर फुदकते हुए देख रहे थे, डाल से डाल पर।
इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। कह रहे कि इस समय वो सब कुछ भूल गए थे अपना। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बहुत अच्छी आई। कह रहे कि आओ तुम बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटक यहाँ आया करो। माधव दास जी ने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, तुम ये समझ लो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और तुम यहाँ बेखटके मतलब बिना रोक टोक के आया करो। बेखटके का मतलब होता है बिना रोक टोक के। चिड़िया पहले तो असावधान रही। चिड़िया पहले जो है थोड़ा सा डरी सहमी असावधान, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। चिड़िया ने कहा, थोड़ा संकोच घबराई और संकोच होकर बोली, संकोच को छोड़ा। फिर उसने बोला, मुझे नहीं मालूम था यह बगीचा आपका है। मैं आई थी यहाँ थोड़ी सुस्ताने के लिए और मैं अभी चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। माधवदास ने कहा, जो कोठी है ये बगीचा ये सब मेरा कहने के लिए है, लेकिन सबको अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसे भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो। कहे कि तुम्हारा मन है, तुम बहुत भोली हो, बहुत प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, तुम यहाँ से ना जाओ, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। यानी कि मेरा मन जो है तुम्हें देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसने बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। चिड़िया ने सोचा मन ही मन कि जो है शायद उससे गलती हो गई है कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। आपका बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। चिड़िया ने फिर जो है परेशान होकर के डर से कहा कि मैं बहुत थक गई थी इसलिए यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सोना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, तुम यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। उसने फिर चिड़िया से रिक्वेस्ट की कि चिड़िया, मेरी भोली चिड़िया, तुम रुको यहाँ पे, तुम्हें देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। महल भी सुना है, कोई वहां नहीं चहचहाता। तुम्हें देखकर मेरा मन ही बहलेगा। तुम प्यारी हो, तुम कहीं ना जाओ, यहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी। चिड़िया ने बोला कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, धूप खाने, सूरज की और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने आई थी घर से उड़कर। अब सांझ हो गई है और वहां माँ के पास जा रही हूँ, अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया ने कहा कि शाम हो गई, मैं माँ के पास जा रही हूँ, लेकिन आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या पाओगी। फिर माधवदास ने कहा कि हे चिड़िया, प्यारी चिड़िया, तुम पागल मत बनो। देखो कितना सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलोगे तो पता नहीं क्या क्या पाओगे। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। कह रहे कि दिल तो हमारा बहुत वीरान ख्याली पड़ा है, कभी हंसी सुनने को नहीं मिलती। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर है, मैं तुम्हें बना दूंगा। कहने मेरे पास बहुत सोना है, मोती है, मैं सोने का घर तुम्हारे लिए बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। कह रहे मोतियों की झालर उसमें लटका दूंगा। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। उसने कहा कि माँ के पास क्या है बताओ तुम, लेकिन तुम यहीं पर रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। फिर उसने बोला, वह घबरा गई, फिर बोली कि मैं भटक कर जो है थोड़ा सा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। उसने कहा, कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। कह रही मैं अभी यहाँ से तुरंत उड़ जा रही हूँ, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। कह रहे मेरी माँ के घोंसले के सामने जो है बहुत सारी अच्छी धूप बिखरी रहती है। मुझे क्या और करना है। 2 दाने माला देती है और जब मैं खोलने खेलने बाहर जाती हूँ तब माँ मेरी बाट देखती रहती है। कह रहे माँ मेरे लिए खाना ला देती है 2 दाने, और जब मैं खेलने जाती हूँ तो माँ मेरी राह देखती रहती है।
मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। कह रहे कि तुम मुझे कुछ और मत समझो, मैं तो अपनी माँ की ही हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। माधवदास ने फिर पूछा चिड़िया से कि हे चिड़िया बताओ तुम कहाँ रहती हो भोली चिड़िया, तुम क्या मुझे नहीं जानती। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूल को जानती हूँ महामान्य। तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया ने कहा, मैं सबको जानती हूँ, भाई बहन को, सूरज की धूप को, घास पानी फूल को जानती हूँ, लेकिन हे महामान्य, हे महामानव, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तुम बहुत भोली, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। कहने लगे, अगर आपको तुमने हमें नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना, मैं ही सेठ माधवदास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वह दे सकता हूँ। कहने लगे, मेरे पास ऐसा क्या है जो नहीं है, जो तुम मांगोगे मैं दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, उसके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। कह रहे कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी छोटी सी जाति है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। माधवदास ने कहा, अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो मैं जानती हूँ, सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अन समझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या हो जाऊंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते। चिड़िया ने कहा कि सेठ कोई बड़ी बात होगी मुझे पता नहीं, और मैं तो असमझ हूँ, ना समझ हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मैं इतना ही जानती हूँ, वह मेरी राह देख रही होगी, और अगर मैं माला माल हो जाऊंगी तो क्या हो जाऊंगी, मुझे पता नहीं है कि माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए, या क्या तुम्हें मुझे माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना। सेठ ने कहा, तुमको सोना नहीं पता क्या होता है, उसी जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। कह रहे जिसे जो है संसार पाना चाहता है, तृष्णा जिसकी भूख है, वह मेरे पास ढेर का ढेर पड़ा हुआ है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में कहीं ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। उसने कहा कि तेरा पूरा जो पिंजरा बनवाऊंगा, तेरा घर वो पूरा सोने का होगा, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा, तू देखती रह जाएगी, तो चाहे उसमें थिरकना फुदकना और तू मुझे खुश कर देना, लेकिन तेरा भाग्य खुल जाएगा, और जिसमें पानी पिएगी वो भी कटोरी क्या होगी, सोने की होगी। चिड़िया, पर सोना क्या चीज होती है, चिड़िया ने पूछा। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया है, जो तुझे नहीं पता, तू चिड़िया है इसलिए तुझे नहीं पता। सोने सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। क्या सोने का मूल्य तुझे नहीं पता क्या है, बस इतना जान लो कि सेठ माधवदास तुमसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। सेठ ने कहा कि मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, तू अभी जग का हाल नहीं जानती। कहे कि मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे। कहे तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरे पास कोठियों पर कोठियां हैं और बगीचों पर बगीचे हैं, मतलब बहुत सारी कोठियां, बहुत सारे बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं। करे मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर जिनकी गिनती ही नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, क्या कि तुझे देखकर चिड़िया मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। चिड़िया से बात कर रहा, तू इस बात को समझती क्यों नहीं, कह रहा है कि तुम इस बात को क्यों नहीं समझती। चिड़िया बोली, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, तो मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरा बाट देखती होगी। कह रही मेरी माँ तो मेरा इंतजार कर रही क्योंकि बहुत देर हो गई है। सेठ, ठहर ठहर, इसे अपने पास के फूल को तो तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसी अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। कहे कि रुक चिड़िया, तूने देखा ये फूल, ऐसे बहुत सारे फूल मेरे पास हैं, अनगिनती बगीचे हैं उसके पास फूल, वे भांति भांति के रंग के हैं, भिन्न भिन्न रंग के हैं, तरह तरह की खुशबू है उसमें। चिड़िया, तेरा मैंने मेरा चित्त प्रसन्न किया कि तूने मेरा मन खुश किया है, और वे सब फूल तेरे लिए ही खिला करेंगे, और ये सारे फूल तुम्हारे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ का क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है।
उसने कहा कि घोंसले में तेरी माँ है, लेकिन इन फूलों की बहार के आगे तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कहने लगे कि वहां जो तेरा घोंसला है उस घोंसले में कुछ भी नहीं हूं, क्या तू अपने आप को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल को क्यों नहीं देखती? लगे तू कितनी सुंदर है, तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, शरीर तेरा कितना सुंदर है, क्या तू अपने मूल को नहीं देखती? मैंने तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल को चमका दूंगा, कह मैं तुझे पे सोना चढ़वा दूंगा और तुझे और मूल्यवान कर दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा यहीं रह। कहने का तूने जो है मेरा मन प्रसन्न किया है, तू कहीं मत जा, यहीं रह जा। चिड़िया ने सेठ से कहा, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ से कहा चिड़िया ने, मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी, रास्ता देख रही और मुझे देर हो रही। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं यहाँ रही तो राह भूल जाऊंगी। उसने कहा कि मेरे लिए रात मत करो तुम, मैं यहाँ रहूंगी तो रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। कहने लगी चिड़िया ने कहा, अगर तुम जाती हो तो जाओ चिड़िया, लेकिन इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम यहीं रहना। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। तो सेठ ने एक बटन दबाया था और बटन दबाकर कोठी में आवाज हुई, वहां से एक जो है उनका नौकर वो भाग कर आया, लेकिन चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। चिड़िया से सेठ ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी माँ रास्ता देख रही है, लेकिन तुम कल आना, परसों आना, रोज आना, तुम यहाँ आते रहना। यह कहते कहते दास ने सेठ को इशारा कर दिया कि वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। इतना कहते कहते उसने जो है सेठ को इशारा किया कि चिड़िया को पकड़ ले। वो सेठ कहते रहे, तुम सच में बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन है, सब पूछ कर उसको उलझाता रहा सेठ। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही। उसने कहे बताया कि दो बहन है एक भाई है और मुझे देर हो रही। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। सेठ ने उसकी बातों को दोहराया और बाद में कहा कि बहुत अच्छी बात है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चिड़िया को बहुत ही बेचैनी हो रही थी, वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। उसने सेठ से कहा कि सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। उसने कहा कि तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, देर नहीं हो रही है और अभी तुम चिंतित मत हो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। फिर चिड़िया ने सेठ से कहा कि अगर रात हो गई तो मुझे रास्ता नहीं मिलेगा और हम घर नहीं जा पाएंगे। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कोई एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, और इतनी देर में उसको जो है ऐसा फील हुआ कि कुछ है जो उसके शरीर को छुआ। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। उसने जो है काफी ज्यादा जो है आवाज की, चिचियाई और जो है एकदम से उड़ गई। उसके बाद में नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी न आ सकी। तो उसने जो है क्या किया, नौकर पकड़ना चाह रहा था लेकिन उसके पंजे में न आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। तो उसने जो अपनी माँ के पास गई और जो है परेशान होकर रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? उसने पूछा माँ ने कि क्या है मेरी बच्ची, क्या है? बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ करती रही। वह बस कांप रही थी और जो है रो रही थी और वो माँ माँ पुकार रही थी और उसकी छाती से चिपक गई। बड़ी देर बाद उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। फिर वो जो चिड़िया थी वो काफी ज्यादा जो है सो गई गहरी नींद में और ऐसा चिपक कर सोई, ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी जो है पलक नहीं खोलेगी। तो इस तरीके से जैनेन्द्र कुमार जी की जो रचना थी काफी अच्छी थी, मनमोहक थी, और इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। कहानी में जो है
वो एक सीख है कि आप कितने भी धनवान हैं, लेकिन आप किसी को अपने बस में नहीं कर सकते अगर उसका मन नहीं है तो इस तरीके से ये चिड़िया थी। इसका भावार्थ भी मैंने साथ साथ में बता दिया है। इसको देखिएगा, पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।